टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और देखिए, यूक्रेन के एटम प्लांट पर जो हमला किया गया है उसका एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। रूस की तरफ से इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया। गेरॉन 2 ड्रोन से हमले के बाद इस प्लांट में आग लग गई। मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री को तबाह किया गया है। जैसा हमने आपको खबरें दिखाई कि अब यूक्रेन की तरफ से यूक्रेन के अंदर ही बड़ी संख्या में हथियारों का प्रोडक्शन किया जा रहा है। और ऐसे में अब रूस ये कोशिश कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा उसके जो हथियार प्रोडक्शन यूनिट है उसको तबाह किया जाए, ताकि यूक्रेन को घुटनों पर लाया जाए। और ये तस्वीरें आपके सामने जो कुछ एटम में हुआ, एटम मिसाइल प्लांट की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और उस पर हमला किया गया और जिस दौरान यह हमला किया गया उस वक्त के धमाके की आप तस्वीरें देखिए। तो ये जाहिर तौर पर कीव पर कब्जे की जंग है जो कि शुरू हो चुकी है। इस बार रूसी सेना ने कीव में तैनात 6 लेयर सुरक्षा कवच को ध्वस्त कर दिया है। यह बड़ी बात है। पहली लेयर में यूक्रेन ने S-300 की तैनाती कर रखी थी। दूसरी लेयर में अमेरिकी नासैम्स तैनात हैं। तीसरी लेयर में अमेरिका के ही पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मुस्तैद हैं। चौथी लेयर में यूक्रेन ने जर्मन एयर डिफेंस सिस्टम गेपार्ड की तैनाती कर रखी है। पांचवी लेयर में यूक्रेन ने सोवियत काल के टॉर M डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं। छठी और अंतिम लेयर में यूक्रेन ने नाटो से मिले IRIS-T एयर डिफेंस की तैनाती कर रखी है। यानी आप देखिए कितना मजबूत घेरा है ये। 6 लेयर की कितनी जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था है। बावजूद इसके रूस ने कीव का दहन कर दिया और कीव को ऐसा लग रहा है कि मृत्यु लोक बनाने की तैयारी की जा रही है। कैप्टन श्याम, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? मुमकिन तो अभी टाइम लग रहा है, कई दिनों से हम देख रहे हैं। देखिए, क्या रशिया 3 साल की लड़ाई का अगर कहें तो आप कह रहे हो कि वो कीव को दहला रहा है और ये सारे जो एयर डिफेंस सिस्टम से उनको भी उसने नेस्तनाबूद कर दिया, तो वो पूरे कीव को दहला रहा है। साथ में वो ट्रंप को और यूरोपियन यूनियन और नाटो को खंगला रहा है और धर्मगुरु पोप के पैर सहला रहा है और पूरे विश्व को दहला रहा है। और एक तरह से कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं बहला रहा है। ये एक तरह से बहलाना हुआ। अगर वो चाहता तो कई दिन पहले ये सारी चीजें एक साथ कर सकता था। अब आप उसकी टैक्टिक्स देखोगे तो बेलारूस के साथ ऊपर है वो, उसका नीचे ब्लैक सी है, वो उधर से प्रॉब्लम है, राइट में खुद है, ईस्ट में खुद है, वेस्ट में सिर्फ पोलैंड है। और वो कभी भी पूरी ताकत अभी तक झोंकता नहीं है। वो तो एक कह रहे हैं एग्जॉस्टिंग कर रहा है, स्कॉर्च अर्थ कर रहा है, लगातार मनोबल जैसे हमने कहा वो बातें लगातार कर रहा है। देखिए, ये लिटिल रशिया, ये छोटा रशिया था कभी, तो ये छोटा रशिया था। वो चाहता है कि हमारे कंट्रोल में, हमारे वर्चस्व में रहे। कीव पे जाके उसने शुरुआत की थी और वापस आ गया। फिर उसने साउथ ईस्ट से अपना फ्लैंक पकड़ा और अपने 4 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके वो रीजन्स ले लिए। वहां पर रशियन स्पीकिंग लोग हैं। आधे से ज्यादा पॉपुलेशन खाली करा दी, बच्चों को अपने यहाँ लेके चले गए। कल्चरल सेंटर को नस्तनाबूद किया, हिस्ट्री को नस्तनाबूद किया और वो 4 क्रीमिया और 4 रीजन्स वो छोड़ेगा नहीं, उसका पहला डिमांड है। तो देखिए रशिया कर क्या रहा है। अभी जो आप देख रहे हो 1 जून की बात या कर्च ब्रिज पे जो अटैक हुआ उसका जो प्रतिकार है, उस हिसाब से बात करें तो रशिया चाह रहा है कि मनोबल तोड़े और स्टैंड ऑफ अटैक और मिनिमम कॉन्टैक्ट वॉर, इसके साथ वो लगातार 355 ड्रोन मारे या मिसाइल्स मारे या स्टैंड ऑफ वेपन्स के इस्तेमाल करे, ये कर रहा है। रशिया क्या कर रहा है? डिले कर रहा है, सबको लेके चल रहा है, सबको बहला रहा है, दहलाते जा रहा है, डिले कर रहा है। उसको पता है, उसने रशियन आर्मी इंक्रीज कर दी है, डिक्री करी प्रेसिडेंट की, उसने लोगों को चुप कर दिया। पार्लियामेंट में कोई भी अगेंस्ट बोलता है उसको मार रहे हैं वो। आप देख रहे हो 2-3 दिन से क्या हो रहा है। लाटविया में भी एक पार्लियामेंट्रियन को उन्होंने गिरफ्तार किया, डिबेट से हटा दिया। कई जगह विश्व में रशिया के फेवर में भी बात हो रही है, जो आसपास के कंट्री कर रहे हैं। तो रशिया मनोबल भी लोगों का ले रहा है, विश्व को भी साथ में ले रहा है और मारे जा रहा है। जी, तो वाकई में रूस की मंशा यह है ताकि ज्यादा से ज्यादा कीव को नुकसान पहुंचाया जाए और ये जो टाइम बाय किया जाए ताकि ज़ेलेंस्की का जो मनोबल है वो तोड़ा जाए। इस बीच एक और बड़ी खबर है, कीव के बाद खार्किव में भी रूस का बहुत बड़ा अटैक हुआ है। 2 लोगों की मौत हुई है, 28 लोग इसमें घायल हो गए। घायलों में आप देखिए 5 बच्चे भी शामिल हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। कीव के साथ साथ खार्किव में भी हम देख रहे हैं किस तरह से रूस की तरफ से हमलों को इंटेंसिफाई कर दिया गया है। और ताजा जो हमला हुआ इसमें दुखद ये कि 5 जो बच्चे हैं वो भी घायल हुए हैं। 2 लोगों की मौत हुई है। कुल मिलाकर 28 लोग इस हमले में घायल हुए।